रिकॉर्डिंग? हाँ। सो पिछली बार हम लोगों ने काई स्क्वायर के बारे में देखिए पढ़ा था, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन सैम्पलिंग। ये एक प्रकार का, एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेथड है। हम सैम्पलिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं एनालाइज करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस जो है डेटा में, उसको हम लोग थ्योरेटिकली और कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू उसकी कंपेयर करते हैं। कोई डेटा दिया हुआ है, अब डेटा में ये पता करना है कि डेटा ठीक है, ये डेटा नहीं सही है, ये हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उस बेसिस से पता चल जाएगा। इट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड कंपोनेंट एंड द डेटा। एक थ्योरी हर चीज की दी होती है, थ्योरी और डेटा जो हमारा निकल के आ रहा है एक्सपेरिमेंटल, उसकी बेसिस पे हम अपना अनुमान लगाते हैं कि कौन सी चीज कितनी सही है। उसकी एक टेबल दी होती है, उस टेबल से वैल्यू निकालने के मिलाने के बाद हमारे सामने रिजल्ट भली भांति आ जाता है। कौन कौन से 3 तरीके से करा जा सकता है? गुडनेस ऑफ द फिट, सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन, या सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। आपके सिलेबस में जो ज्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस के बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करते हैं, पहले तो सैंपल का वेरिएंस निकाल लेते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस, जिसको हम थ्योरेटिकल ही कह रहे हैं, नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं, कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई वेरिएशन नहीं है और जो डेटा दिया है बिल्कुल ठीक है। मगर एक काई स्क्वायर निकाला जाता है। काई एक वर्ड है, बस आप इसको ना मिस यूज होइएगा या मिस अंडरस्टैंड होइएगा कि कौन सी चीज है, क्या है काई स्क्वायर। सिंपल सिंपल वर्ड है कि इसका मतलब होता है सैंपल का वेरिएंस जो निकाला है हमने, और पॉपुलेशन वेरिएंस जो वैल्यू है उनमें, मतलब पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है और जो पर्टिकुलर एक सैंपल में जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं। और जितने भी सैंपल थे, मान लो 10 थे, 12 थे, 15 थे, जो भी, उसमें एक, क्योंकि हम जब सैंपल निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? n-1 ही तो बचेंगे। बच्चों ऐसा है कि नहीं है? अगर सैंपल में से एक, अगर पॉपुलेशन में से एक सैंपल हमने निकाल लिया तो टोटल पॉपुलेशन बची हुई -1 ही तो होगी, है कि नहीं है? यस सर। बताइए। यस सर। ठीक है। n इज द नंबर ऑफ द आइटम इन द सैंपल, n-1 इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। देखो, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम काई स्क्वायर से ये निकाल लेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, एक वैल्यू आ जाएगी इससे, उसको हम मैच कर लेंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्लास में ही न्यूमेरिकल उस दिन डिस्कस किया था, आप लोग को मतलब बोर्ड पे नहीं कराया था, बस बोर्ड पे कराने ही वाले थे, तो भाई कोरोना वाली दिक्कत हो गई, ऑनलाइन की प्रॉब्लम आने लगी, ऑनलाइन से होगा। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट रिमेंबर दैट आई हैव डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल इन द क्लास। हमने कुछ डिस्कशन किया था इसके ऊपर, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल बनाया था। यस सर, बताया याद है? यस सर, बताया बताया था। था तो आपने। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज एज फॉलो इन केजी, एक सवाल दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट के वेट दिए हैं किलोग्राम में, और वो सिर्फ ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया है 38, 40, 45, 53, 47, ये 43 है, 43, 55, 48, 52, 49। ये चीज हमने निकाल दी है, मगर ये क्वेश्चन में नहीं दी है। ये सर क्वेश्चन में आवाज ये नहीं जो आ हम रही दिखा थी रहे हैं, ये किसके पास आवाज नहीं आ रही है? सर। इसके पहले जो आपने बताया सर, आवाज पूरी आवाज बंद हो गई थी। सबके पास आवाज बंद हो गई थी कि ये तुम्हारे तो पास? सैंपल वेरिएंस सर नहीं आ रही थी सर आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर, सर फंस फंस के आ रही है। अब आ रही है आवाज? ये सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। चलो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि वे क्वेश्चन एक दिया है, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज एज फॉलो। 10 स्टूडेंट का वेट दिया है 38, 40। ये कर्सर तो दिख ही रहा है, जो कर्सर हम नीचे ले जा रहे हैं, दिख रहा है ना कर्सर? ये सर यस सर, दिख रहा है। कर्सर कहाँ है अभी? 38 सर। अब कहाँ है? 42 40 सर। नहीं नहीं, 40 40। देखिए कर्सर ये बता रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में दी है। 38, 40, 45, 53, 47, 43, 55, 48, 52, 49। 10 सैंपल है, जिसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, इसी को हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। ठीक है। अब ये सवाल में नहीं दिया है, ये जो वैल्यू निकाली है ना, -9, -7, -2, 6, 0, -4, 8, ये नहीं,
ये सवाल में नहीं दिया, ये इसमें कैलकुलेट कर दिया गया। तो ये इससे कंफ्यूज ना होइएगा। सवाल में क्या दिया है कि ये 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के वेट ये दिए हुए हैं। पूछा गया है कैन वी से वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, क्या इनका 10 स्टूडेंट का जो वेरिएशन है वेरिएंस का, बेटा एक मिनट प्लीज वेट, इसको जरा हटा दें। सो कैन वी से, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो वेरिएंस दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इनमें आपस में जो वेरिएंस है, जो डिफरेंस है, क्या वो 20 है लगभग, ये हमें बताना है। ये इन्होंने दे दिया, ये हमें कंफर्म करना है कि ये बात सही है कि गलत है। अब देखो देखने में तो नहीं लग रहा है ऐसा, किसी माइनस करो 2 लग रहा है, कहीं में 45 में 53 में कहीं 7 5 ऐसे का लग रहा है, 20 का नहीं लग रहा है। मगर वो जब हम लोग उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम लोग एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट एट बोथ 5। अगर इस सवाल में दिया हुआ है कितने परसेंट पे टेस्ट करना है, यहां तक सवाल है 5% एंड 1% सिग्निफिकेंस तक हमें चेक करना है। 5% तक की गलती मान सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। तो मीन निकाला, पहले तो 470 कहां से आया बताओ, 470 कैसे आया होगा? ये पहले हमने सर सभी वैल्यूज को ऐड करके। टोटल वेट सर। इनको सबको जोड़, नहीं इनको जोड़ा, स्क्वायर नहीं किया, इनको जोड़ा। ये इधर जो वैल्यू दी इनको सबको जोड़ दिया, ठीक है। ये वैल्यू 470 आ गई, जिसको हमने डिवाइड करा किससे, 10 से, 47 मीन आ गया। वहीं जब हम सम ऑफ ऑल स्क्वायर डेविएशन साफ साफ जब लिखा हुआ है वो 280 है। ये कौन सी चीज बता रही है, इसका स्क्वायर करो, डेविएशन लो पहले। मीन कितना आया, 47 आया है, 47 मीन आया है। यस सर। 43 से हम माइनस करते जाएंगे, 38 माइनस किया 9 बचा, 40 माइनस किया 7 बचा, 45 माइनस किया -2 बचा, ऐसे माइनस करते जाएंगे। समझ में आ रहा है यस सर। सबको? यस सर। यस सर। सारे स्टूडेंट बताएं। यस सर आ रहा है। गर्ल्स, गर्ल्स ये सर आ रहे हैं। ठीक है। फिर हमने 55 माइनस किया 8 आया, 48 माइनस 48, ये सारी वैल्यू निकल के आ गई। ये डेविएशन है कि नहीं, इसको डेविएशन ही तो कहोगे। मीन से, मीन जो निकल के आया है 38 का, और मीन से डेविएशन कितना है? अरे -9 ही तो है। -9 है सर। 47 से 40 का फर्क कितना है, -7 ही तो है। यस सर। ये निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर किया, -9 का स्क्वायर 81। बताते जाइए सब लोग। 81 सर। गर्ल्स बताते जाएं, -9 का स्क्वायर -81 सर। 81, 7 -7 का 49, -2 का 4, 6 का 36, 0 का 0, -4 का 16, 64, 1 का 1, 5 का 25, 2 का 4। इसको हमने ऐड करा, सबका सम कर डाला, 280 आया। सैंपल वेरिएंस निकाला, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में दिया था, जो डेविएशन है स्क्वायर का, हमने किससे माइनस किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। 10 सैंपल थे, n बराबर 10 था, एक सैंपल निकाल के चेक कर रहे तो -1 हो गया। ये फॉर्मूला निकल के आ गया 31.9911। पॉपुलेशन वेरिएंस कितना दिया हुआ है, 20 का। ये वेरिएंस हमारा सैंपल का देखो निकल के आ रहा है 31, पॉपुलेशन का वेरिएंस 20 का दिया है। ये टेस्ट करना है कि ये 20 ठीक है कि नहीं है। का स्क्वायर निकालेंगे, ये वैल्यू 31/20 इंटू 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू निकल के आएगी 13.99 अकॉर्डिंग टू का स्क्वायर टेबल। का स्क्वायर टेबल मिलेगी आपको एग्जाम में, उसमें अगर ये वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ द का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, उस टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे जाना पड़ेगा तुम्हें, टेबल बाकायदा होगी पूरी, और उसमें ये 5% की तुम्हें क्रिटिकल वैल्यू देखनी पड़ेगी। 5 से 1% का मतलब अगर ये है कि 1% नहीं भी दिया है, सिर्फ 5% दिया है, 5% तक की वैल्यू देखनी पड़ेगी।
ये बात ध्यान से समझ लो, जरूरी नहीं कि 1% दिया भी हो, सिर्फ 5% अगर दिया होगा टेबल से तो 5% की वैल्यू देखोगे, वो अगर वैल्यू क्या है, वो इसकी वैल्यू 16.919 होती है। तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है? 13.99। ज्यादा है उससे? 16.919 से ज्यादा है? नो सर। कम है। कम है सर। कम है। कम है। इसका मतलब दिस नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, सो द सैंपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग वेट 20 इज करेक्ट। बस ये है, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। समझ में आ गई बात? ये बहुत इजी न्यूमेरिकल, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा पहले। जब ओके अगर सर। कभी दिक्कत आएगी तो फिर दोबारा कह दीजिएगा, फिर क्लास ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। clear? सारे स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, सब लोग जवाब दिए। सर इस क्वेश्चन का सर सब पीडीएफ copy। फॉर्म में दे दीजिएगा सर। अरे वो तो दे देंगे, पहले अभी जो पूछ रहे हैं, सारे बच्चों से पूछ रहे हैं, पढ़ाया समझ में आया ये? यस सर। सर Yes, sir. आ रहा है। यस सर। उसके बाद देखो बेटा, हाँ गौरव, ऐसा है आप कह रहे थे कि पीडीएफ में भेजिएगा, पीडीएफ में मैं क्लासरूम में भेज दूंगा, क्लासरूम डाउनलोड कर लेना, उसमें भेज दूंगा। उसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, सारे Yes, sir. पीडीएफ उसमें हम सेंड कर देंगे। मगर आपका भी ये काम है, आप लोग कॉपी में लिख लो इसको, तो आप लोग मोबाइल पे पढ़ोगे समझ में ज्यादा नहीं आएगा, आप लोग इसको यू हैव टू कंप्लीट इन योर कॉपीज। सर हम नोट्स बना रहे हैं सर हम लोग। पूरी कॉपी में एक एक चीज कॉपी में होना चाहिए, हम उसको चेक करेंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है, ये दोनों तो एक ही होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। बस ये समझो, वेब ब्राउजर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइट को निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो तुम www करके नहीं डालते ऊपर विंडो में, वो Yes, sir. वेब ब्राउजर होता है। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज, वहां से तुम वेब पेज निकलवाते हो और वो ब्राउजर उसको निकाल लेता है। जैसे कि हम तुमसे कहें कि बहुत सी फाइलें रखी हैं और उस फाइल में से एक फाइल निकाल के ले आओ उस कमरे में, तो तुम क्या करते हो, छांटते हो, लेके आ जाते हो, है ना? वो तो सर्च इंजन का काम हो गया। वेब ब्राउजर अलग अलग साइट को बता देता है कि ये साइट है, ये साइट है, ये फंक्शन है। देखने में तुम्हें लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, तो ये सिंपल सा रिट्रीव कर रहा है, निकाल रहा है, इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाल रहा है वेब से, पेज ऑन द यूजर डिवाइस। वेब ब्राउजर इज नॉट सेम थिंग एज अ सर्च इंजन, द टू आर ऑफन कंफ्यूज। द सर्च इंजन इज अ वेबसाइट, सर्च इंजन जैसे गूगल है, वो तो सीधे सीधे वेबसाइट एक निकाल के दे रहा है, लिंक टू द अदर। हाउएवर द कंटेंट टू द वेबसाइट सर्वर एंड डिस्प्लेड इट्स वेब पेजेस, यूजर मस्ट हैव द वेब ब्राउजर। जब तक वेब ब्राउजर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक सर्च इंजन नहीं चलेगा। इन 220 estimated 4.9 billion people used browser. The used browser is Google Chrome. Google Chrome browser है, एग्जाम्पल है ये इसका। Purpose of the web browser is to fetch the content from the web and displayed on the user's device. वहीं जब सर्च इंजन की बात करते हैं, सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च। ये वेब को ढूंढता है, वेब का मतलब जाल, उस जाल में से पर्टिकुलर चीज को निकाल लेता है। और अगर कोई वेबसाइट हम तुम्हें दे दें और तब तुम सर्च करो तो वो हो जाएगा वेब ब्राउजर। मगर जब हम तुम्हें वेबसाइट ना दें, ऐसे ही हम तुम्हें कोई डेटा दे दें, कुछ भी टाइप कर दो गूगल में, ढूंढ के निकाल देता है कि नहीं? Yes, वो sir. हो गया सर्च इंजन। तो इंपॉर्टेंट है, इजी है, आप लोग तो हर वक्त हैंडी हैं, इससे बड़ा आप लोग कॉमन है आपके लिए चीजें। ये हमने एक फिगर डाल दी थी, कोई ज्यादा मतलब आपको समझने के लिए कि पूरी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे समझ में थोड़ा फिगर में कम आ रहा, ऊपर जो है दिया हुआ है जहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, यहाँ पे जो टाइप करते हैं वो HTTP करके आता है, वो एक वेब ब्राउजर का फॉर्म है उसमें। और जब गूगल के अंदर कोई चीज डाल देते हैं वो सर्च करता है, सर्च इंजन कहलाता है।
सवाल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी देखो आ सकता है, इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस का कि अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो आप जानते हैं, हार्डवेयर क्या होता है बताओ। सर जिसको हम टच कर सकते हैं सर वो हार्डवेयर है, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे ऑपरेट कर सकते हैं हाँ, वो इसको सॉफ्टवेयर हम होगा। टच कर लें, देख लें, महसूस कर लें तो मतलब हार्डवेयर कहेंगे। रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर इजी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड वी कैन टच दिस पार्ट and these are primary electronic devices used to build up computer. Example of the hardware in the computer are processor, memory devices, monitor, printer, keyboard, mouse, ये सब चीजें, ये सब तो आपको मालूम है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जो हम टच ना कर पाए, एक तौर से विजुअल, जिसको कहते नहीं है कि मतलब हाइपोथेटिकल, सोची हुई चीज। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिए गए हैं कंप्यूटर को, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सॉफ्टवेयर में आता है। इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखना है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, ये सब सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या हो गया, इसी को डिफरेंस के फॉर्म में लिख दो। इधर ऊपर लिखेंगे हार्डवेयर, इधर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट पार्ट, ये नॉन फिजिकल पार्ट। इट इज मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाया जाता है। इट इज इंजीनियर्ड, मैन्युफैक्चर इंजीनियर में फर्क ये कि भाई वो तो फिजिकली चीज डाल दो बन जाएगा, इसमें हमें बाकायदा कोडिंग करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करके दिखानी पड़ता है, तब जाके सॉफ्टवेयर बनता है। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, बताइए बेटा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट ये है सर कि दोनों नहीं से है? कोरिलेट करते हैं ये दोनों। यस सर। बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर जो है आत्मा है तो तभी बॉडी चलती है, आत्मा अलग भी नहीं रहती और बॉडी अलग भी नहीं रहती है नहीं? वही है, सोल है हार्डवेयर आर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर ऑल्सो इज सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट एक्चुअली टच देम। इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस है, इसको आप सब लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कंप्यूटर आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है ही है बेटा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, हाँ ये देखिए यहाँ पे हार्डवेयर जो है, इट हैज 4 मेन कैटेगरीज, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, इंटरनल। सॉफ्टवेयर में मेनली डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, सॉफ्टवेयर इज इफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। वायरस हार्डवेयर में नहीं जाता है, वायरस सॉफ्टवेयर में जाता है, मगर दिखता हार्डवेयर में है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, हार्डवेयर को ट्रांसफर करना आसान नहीं होता है, मगर इनको आराम से ट्रांसफर करा जा सकता है। हार्डवेयर इज डैमेज्ड, इट इज रिप्लेस विद न्यू वन। एक अगर ये डैमेज हो जाएगा हार्डवेयर, नया ले आएंगे। सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाएगा तो पूरा पूरा बैकअप लेना पड़ जाता है, उसकी कॉपी रीइंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सब हार्डवेयर में आ रहा है, उधर ही सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, माई, मतलब तमाम है, बहुत है, C++ है, जावा है, सब उसमें आता है। आई थिंक बच्चों के काफी आप लोग को समझ में आ गया, समझा दिया हमने। उसके अलावा आप लोग पढ़िए, और हमें क्लासरूम में तो आप लोग को बांट ही दूंगा ये। प्लीज वेट। ठीक है बच्चों, यस सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दी है हमने। अटेंडेंस हो गई सर? अटेंडेंस